चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर्स और हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स को ढूंढने वाले हैं। सर अंडर राइटर्स कौन होते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है, आपने कभी ना कभी एजेंट तो सुना होगा। क्या सुना होगा? एजेंट सबने सुना है। अच्छा मुझे बताओ ये एजेंट क्या करता है? एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे बताना मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। मेरा एक घर है, हाउस है, इसको मुझे बेचना है। पहले कोशिश मैंने किया कि मैं डायरेक्ट किसी को ढूंढूं कि भाई कोई मार्केट में मेरे को क्लाइंट मिल जाए, बायर मिल जाए जिसको मैं अपना घर डायरेक्ट बेचूं, मुझे एजेंट वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं निकल गया क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए, बायर को ढूंढने के लिए जो मेरा घर खरीदे। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। कोई मिल रहा है तो मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है पता है क्या? मेरे खुद के काम भी रुके हुए, पर्सनल काम। मैं अपने घर में बिजी हूँ, अपने बिजनेस में बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं है बायर को ढूंढने का। मैं क्या करता हूँ, किसी ऐसे बंदे को ढूंढता हूँ जो मेरे बिहाफ पे मेरे घर को बेचे। तो मैं किसको पकड़ूंगा? एजेंट को पकड़ूंगा। ये एजेंट का काम ही यही है कि भाई ये आपके बिहाफ पे आपके काम को कंप्लीट करे ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। समझ में आ रही बात? यही पूरा चैप्टर, इतना ही इंट्रोडक्शन। बस यहाँ पे क्या है, एजेंट की जगह पे अंडर राइटर्स कौन आ जाते हैं? अंडर राइटर्स। सर एजेंट से ये अंडर राइटर क्यों बन गए? बिकॉज यहाँ पे ये घर नहीं बेच रहे, मेरी एक कंपनी है जो मार्केट में शेयर्स को इशू करती है। क्या करती है? इशू करती है, मतलब लोगों को बेचती है। अब लोग इसके शेयर्स को खरीदेंगे, ये कंपनी खुद जाके बेचे या किससे बिकवा दे? एजेंट से। तो पूरे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी किस पे रहेगी पता है? अंडर राइटर्स पे रहेंगे। अच्छा अंडर राइटर्स ने अगर जिम्मेदारी ली और अगर पूरी नहीं किया तो क्या? तो उनपे क्या बनेगी? तो हम क्या करेंगे, एज अ कंपनी हमारे अंडर राइटर्स की जिम्मेदारी चेक करेंगे कि इन्होंने पूरा किया या नहीं किया। मतलब क्या चेक करेंगे? लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। और बहुत बेसिक चैप्टर है। 99% जो फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ हर बार यही रहेगा। एडजस्टमेंट में ऊपर नीचे होगा जो मैं वर्किंग में सिखाऊंगा। कहाँ सिखाऊंगा? फॉर्मेट में नो चेंजेस, वर्किंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कुछ नया पॉइंट आ गया, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट न्यू एडजस्टमेंट्स। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक में जो है वो हर सम्स में रहेगा 99%, एक पॉइंट नया आता रहेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी क्या लिखी जाएगी? ग्रॉस लायबिलिटी। सर व्हाट इज ग्रॉस लायबिलिटी? सपोज करो कंपनी ने इशू किया 1 लाख। कितना इशू किया? 1 लाख। तो मैं टोटल में कितना लिखूंगा? 1 लाख। ये ग्रॉस लायबिलिटी है। अभी जो लायबिलिटी है ये अंडर राइटर्स के बीच में बढ़ जाएगी। कंपनी एक एजेंट नहीं ढूंढती है, 2 एजेंट, 3 एजेंट, 4 एजेंट। तो मेरे पास अंडर राइटर 1 है, अंडर राइटर 2 है और अंडर राइटर। इसने बोला सर मैं 30% बेच के दूंगा, इसने बोला मैं 40% बेच के दूंगा और इसने बोला 30% बेच के दूंगा। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। मतलब ये क्या बोल रहा है? मैं 30,000 बेच के दूंगा, मैं 40,000 बेच के दूंगा और मैं 30,000 बेच के दूंगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर 1 कितना? 30,000, अंडर राइटर 2 40,000 एंड 3 30,000। ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। अब उसमें से कुछ कुछ माइनस होते चलेगा और हमको हमारा आंसर मिलेगा। सर माइनस क्या करना है? ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस होगा मार्क एप्लीकेशन। क्या माइनस होगा? व्हाट इज मार्क एप्लीकेशन? देखो अंडर राइटर क्या करेगा, जाके क्लाइंट्स को, आपके क्लाइंट्स को या पब्लिक को कन्विंस करेगा कि भाई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। और क्लाइंट्स शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। क्या करते हैं? जिन जिन क्लाइंट्स ने, जितने भी क्लाइंट्स ने हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब वो एप्लीकेशन क्या बन गया? और जो बच गया वो क्या बना? समझ में आया? क्वेश्चन में मार्कअप एप्लीकेशन दिया होगा तो जो बैलेंस होगा वो क्या बनेगा? अनमार्क्ड। समझ में आ रही बात? ओके, बस इस टॉपिक में इतना ही है। आपको फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है, वर्किंग पहले रेडी करो। सम्स 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है इफ यू हैव कैलकुलेटर। उंगली पे कैलकुलेशन नहीं करने का।
ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम, बेसिस, फिर एजेंट के लिए मैंने 3 कॉलम छोड़ा है। आप क्वेश्चन में पहले देख लेना, 4 भी होते हैं 5 भी होते हैं, और लास्ट में क्या आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ध्यान रखना कि मुझे एक रेशो लगने वाला है एजेंट्स के लिए जिसका नाम है GLR। क्या है, GLR का फुल फॉर्म है ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, यानी इनकी जो भी ग्रॉस लायबिलिटी होगी उसका मुझे क्या लगेगा, रेशो। सर ये रेशो क्यों लगेगा और कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। मार्कअप एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया होगा, अनमार्क एप्लीकेशन का टोटल आपके पास होगा, क्या होगा, टोटल। तो टोटल को हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे पता है, हमेशा GLR में करेंगे, अंडरराइटर्स के बीच में। ठीक है, चलो